जेकेएसएसबी सुपरवाइज़र की स्पेशल में बात करने वाला हूँ। आपको कहा था उसकी क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी। अब वो जो क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी, कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, सिलेबस किस तरह से कवर करा जाएगा, पीडीएफ का क्या रहने वाला है, कि टेस्ट का क्या रहने वाला है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियोज़ कहाँ पर अपलोड हुआ करेंगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। वीडियो को एंड तक देखना अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को तो लास्ट तक देखना होगा, सो दैट आपको क्लियर हो सके कि किस पैटर्न से तैयारी होने वाली है और आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है। सिलेबस आप सभी ने अभी तक देख ही लिया होगा और कईयों को टेंशन भी होगी, कई टेंशन फ्री भी बैठे होंगे। ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है 20 मार्क्स का। ये सब कुछ छोड़कर हम डायरेक्ट चलते हैं सिलेबस में जो कंटेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तैयारी किस तरह से करनी है वो कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जीके वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर लेवल तो कवर करना ही करना है, नेशनल लेवल भी कवर करना है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, डेमोग्राफी, वेदर वगैरह, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, करंट अफेयर्स, ये जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपको कवर करना है। अब पहले समझिए कि वीडियोस किस तरह से अपलोड हुआ करेंगी। एक वीडियो अपलोड हुआ करेगी करंट अफेयर्स के नाम से, ये रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आया करेंगी। अब जो करंट अफेयर्स कब से पढ़ने हैं, ये आपके दिमाग में डाउट हो सकता है कि करंट अफेयर्स कब से कवर करके जाने हैं। तो देखिए, अभी ऐसा है कि जनवरी का मंथ चल रहा है, अभी एग्ज़ाम तो ऐसा है नहीं कि एग्ज़ाम की कोई डेट आ चुकी है कि टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम आपको मार्च के मंथ में, नहीं। अभी कई सारे एग्ज़ाम है जो पेंडिंग है, इवन मार्च के मंथ तक एग्ज़ाम की भी डेट दी गई, आपके एग्ज़ाम का भी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब होने वाला है। तो इतना है कि अभी 3-4 महीने कम से कम लगने ही लगने हैं। तो हम अभी जो करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए, क्या पता 7-8 महीने भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इलेक्शंस वगैरह आ गए बीच में, जो कि आने ही है, तो और भी टाइम लग सकता है। तो हमने क्या करना है, जनवरी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जनवरी 2024 से दिन के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हुआ करेंगे वो हम डेली पढ़ा करेंगे, सो दैट आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। आप दिन से 8 से 10 नई बातें सीखो करंट अफेयर्स की कैटेगरी में, और वो अच्छे तरीके से सीखो, इमेजेस के साथ सीखो, सो दैट आपको वो क्लियर भी हो सके। तो एक वीडियो आप लिए करंट अफेयर्स की आया करेगी, और जैसे ही हमें पता लगेगा हाँ एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट आ चुकी है, फिर हम क्या करेंगे, 2023 के जितने भी ईयर मंथ थे वो सभी के सभी मंथली ये करंट अफेयर्स भी हम कवर करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे 2023 का पहले दिसंबर कवर करेंगे, 2023 का नवंबर कवर करेंगे, सो दैट अगर आपसे 1-1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछता है आप वो भी कवर कर सको। ये स्ट्रैटेजी है करंट अफेयर्स की। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगी आपके सामने, आपने वहाँ से तैयारी करनी है। इसके साथ साथ इस सेक्शन से एक और वीडियो आया करेगी आपके लिए। एक वीडियो करंट अफेयर्स की कैटेगरी की आएगी, और जो दूसरी वीडियो आने वाली है वो हो सकता है क्या पता मैं इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करूं, क्या पता पॉलिटी का पोर्शन स्टार्ट कर लूं, क्या पता ये डेमोग्राफी स्टार्ट कर लूं, क्या पता जम्मू कश्मीर का पोर्शन स्टार्ट कर लूं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जैसे मैं इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा तो ऐसा नहीं कि इंडियन हिस्ट्री पूरी ख़त्म करने के बाद ही मैं दूसरे टॉपिक की तरफ जाऊँगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे इंडियन हिस्ट्री को मैं अगर चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, या टॉपिक में डिसाइड करता हूँ, जैसे ही इसका एक टॉपिक ख़त्म होगा फिर मैं स्विच करूँगा इसके पहले टॉपिक की तरफ, फिर मैं स्विच करूँगा इसके पहले टॉपिक की तरफ, सो दैट आपके सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स भी क्लियर होते जाए। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर दूँगा, जितना भी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स की भी एक वीडियो आएगी, बाकी यहाँ से भी एक वीडियो और आया करेगी। तो 2 वीडियोस कम से कम आपको जो है वो डेली बेसिस पे इस पोर्शन से आपको देखने को मिलेंगी। इसी यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, वहीं पर ये प्रैक्टिस जो कोई वीडियोज़ हैं वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब दूसरी बात आती है कि यार ठीक है, ये करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड होंगी, ये सब कुछ भी अपलोड होता जाएगा, तो हम नोट्स कहाँ से बनाएंगे, बुक्स कौन सी बेटर रहने वाली हैं, वो सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा। बुक्स अगर आप पर्टिकुलर एक बुक ढूंढना चाहोगे, मार्केट में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो पर्टिकुलर एक बुक से सही तैयारी होती नहीं है। तो इनिशियल लेवल पर मैं आपको यही कहूँगा, जो करंट अफेयर्स मैं आपको कवर करवाया करूँगा वो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ या फिर पीपीटी की फॉर्म में कराऊंगा, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में करवाऊंगा। उसका बेनिफिट ये मिलने वाला है कि एक तो आप वीडियो की क्वालिटी जितनी मर्जी कम करके देख लो, आपको क्लियर दिखेगा। दूसरा, आपको जो पढ़ाया होगा वही सेम टू सेम आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिवीजन करनी होगी। आपने वो टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम से वो प्रेजेंटेशन या पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी होगा मैं वहाँ पे आपसे शेयर करूँगा, आपने वहाँ से डाउनलोड करना है और वहाँ से रिवाइज़ करते जाना है। रिवीजन में आपको बेनिफिट होता जाएगा। और मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाऊंगा कि जितने बेटर नोट्स हो सकते हैं उतने बेटर नोट्स मैं अपने लिए बनाता जाऊं।
सो दैट आपको क्या पता बुक की ज़रूरत भी ना पड़े, और अगर आपको ज़रूरत लगेगी भी तो थोड़ा सा पहले सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद हम देखें कौन सी बुक्स बेस्ट है आपके लिए, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। लेकिन हाँ, जो मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा वो नोट्स की फॉर्मेट में होगा, पीपीटी की प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में होगा, आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको शेयर भी करते रहूँगा, सो दैट आपको नोट्स भी मिलते रहें। जो आपको पढ़ाया होगा वही नोट्स आपके सामने रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेटर ऐड करना है, आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बट मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाऊँ कि बेस्ट मैं मटेरियल वहाँ पर अपलोड कर सकूँ। तो ये रही इस सेक्शन की स्ट्रैटेजी जो आपको समझ आ रही होगी। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियोज़ को शेयर करते जाना, क्योंकि आप जितना शेयर करते जाओगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलती जाएगी, उतना ही मैं बेटर आपके लिए परफॉर्म कर सकूँगा। मुझे भी ज़रूरत है आप मोटिवेशन की, मुझे लगेगा हाँ अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो कोर्स में, आप इंटरेस्ट शो करो तो हाँ वाकई में मेरा एक एम बनेगा कि ये सारे एस्पिरेंट्स जिन्हें पढ़ाना है, तो उस पर ज़रूरी है कि आप वीडियोज़ को देखो, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, वीडियोज़ को शेयर करो। आपने मुझे सपोर्ट करना है, मैंने आपको सपोर्ट करना है। क्लियर हो गया? तो इस सेक्शन का समझ आ गया किस तरह से तैयारी हमको करनी है। आगे चलते हैं। इस पोर्शन के बाद हम चलेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन की तरफ। अब इंग्लिश का देखो इनिशियल लेवल पे टेंसेस भी हैं, ये सारा सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, और ये रहा 10 मार्क्स का। तो इंग्लिश का इनिशियल लेवल पर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 8 से 10 दिन हम क्या करेंगे। पहले मैं इनिशियल 8 to 10 डेज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये एंटोनिम सिनोनिम आपको देखने को मिल रहा है, वोकैबुलरी पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये पोर्शन हो गया। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, सेकंड ये वाला हो गया। इडियम फ्रेजेस ये हो गया। ये 3 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 3 टॉपिक डेली बेसिस पे आपके लिए इसकी वीडियोज़ आएंगी। ऐसा होगा बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो 0 लेवल का पढ़ते हैं, जिनको पता नहीं है कि हम पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर जाए, यहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उन सभी को ध्यान पे रखते हुए लेक्चर स्टार्ट करे जाएंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो डेली के 2 सिनोनियम, 2 एंटोनियम, 2 पेयर ऑफ वर्ड्स, 2 इडियम फ्रेजेस, इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। टोटल मिलाकर मैं 10 भी कर दूँ तो वो डेली बेसिस पे आपके सामने आया करेंगे, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम इतने ज़्यादा एक साथ याद करने से बेटर है पहले हम वही करेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं, सो दैट हमको ईजिली याद भी हो जाए। ये जो एग्ज़ाम में आए हुए बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हम कवर करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी इंग्लिश की। पहले हम ये वोकैबुलरी जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। वोकैब स्ट्रॉन्ग हो गई तो बाकी सारे सेक्शन में आपको हेल्प मिलने वाले है। उसके बाद जब लगेगा हाँ 8-10 दिन से हम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्विच करना चाहिए, फिर 2-3 दिन ब्रेक लगाकर हम कोई यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट कर लेंगे, टेंसेस स्टार्ट कर लेंगे, कोई नया एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। फिर वो कंप्लीट करने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर से हम वोकैब की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। इस स्ट्रैटेजी के साथ कवर करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास अच्छा खासा है, हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम की डेट के ऊपर डिपेंड करता है, हमें स्पीड कब बढ़ाने क्या करना वो बात की बात है। फिलहाल इनिशियल लेवल पर ये स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे। तो इंग्लिश का पोर्शन आपको क्लियर हो रहा है हमने कैसे कवर करना है। तो देखो ये पोर्शन मैं आपको आराम से कवर करवा रहा हूँ, ये भी आराम से कवर करवाऊँगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाली, ये मैं बना रहा हूँ 9 जैन को, 9 जैन 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हुआ क्या है, ये अरिथमेटिक और रीजनिंग के सेक्शन की बात करें, ये कैसे करवाऊँगा वो भी समझ लो। जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी वीडियोस एक ही दिन में अपलोड हुआ करेंगे। एक वीडियो करंट अफेयर्स वाली, एक और वीडियो जीके सेक्शन की बोली थी, एक इंग्लिश की। ये 3 वीडियोस तो आपके सामने आ गई जो डेली बेसिस पे आपको मिलना स्टार्ट होंगी। अब रही बात इंग्लिश और रीजनिंग का, ये वाला क्वेश्चन भी है 10 मार्क्स, लेकिन टॉपिक कितने सारे हैं। इसको हम क्या करेंगे, जैसे पहले रीजनिंग के हमने 2 टॉपिक ख़त्म कर लिए, जैसे यहाँ के 2 टॉपिक ख़त्म कर लेंगे, मैथमेटिक्स से कोई एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, फिर यहाँ के 2 टॉपिक ख़त्म करेंगे, यहाँ का कोई एक टॉपिक लिया करेंगे। ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे हम रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में, और बिल्कुल बेसिक लेवल से कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती है, वो पूछने में भी उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है। तो मैं उन सभी बातों का ध्यान रखने जा रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स पर मैं ज़्यादा फोकस करने जा रहा हूँ, सो दैट उनकी प्रिपरेशन भी सही हो सके, उनका डर भी ख़त्म हो सके। तो ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी क्या है। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या मैं आपसे वो भी शेयर कर लेता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरा मोबाइल ऑलरेडी ख़राब हो चुका था, अभी दूसरे मोबाइल पे मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरा सही मोबाइल था वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं वाइट बोर्ड पर वीडियोज़ भी नहीं बना पा रहा, और लैपटॉप भी मेरा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर भी सही से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन हाँ, मैं नया लैपटॉप लेने वाला हूँ, 3 से 4 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा,
ये 9 जैन को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 15 या 16 जैन के बाद से ये वाली वीडियोस भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी प्रॉपर मैनर में आपके सामने आएगी, प्रॉपर कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, जो आपको करवाऊंगा वही PDF वगैरह आपसे मैं शेयर भी करते जाऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, वो भी समझ आता जाएगा, पहले धीरे धीरे समझते जाओ। ये कहानी भी आपको समझ आ रही है, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की कैसे कवर करेंगे। लेकिन हाँ, इसकी वीडियोस जो है वो अभी अपलोड नहीं होंगी, वो 15-16 जैन के बाद अपलोड होना स्टार्ट होंगे। लेकिन हाँ, जब होंगे तो रेगुलर बेसिस पे वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तब क्या होगा, जो 3 वीडियोस अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ वो तो अपलोड हो रही होंगी, साथ में एक वीडियो यहाँ की भी अपलोड हुआ करेगी। फिर मिनिमम 4 वीडियोस जिनकी आपको अभी तक देखने को यहाँ से मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन 15-16 जैन से पहले पहले ये वाला पोर्शन कवर नहीं होगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। जैसे रीजनिंग में जो आपको पढ़ाऊंगा उसका प्रैक्टिस PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाया करेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है, फिर ज्वाइन नहीं कर रहा है, JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप डायरेक्टली टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, वहाँ पर जाके भी आप सर्च करके JK लेटेस्ट इन्फो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको PDF वगैरह जो भी आपको पढ़ाया करूँगा वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाया करेगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 2 सेक्शन हमारे पास और आते हैं, एक जनरल साइंस का आता है और एक कंप्यूटर का आता है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ करेगा कि पहले इसका एक टॉपिक ख़त्म या इसके कोई 2 टॉपिक ख़त्म किया करूँगा, ये बड़ा सिलेबस है, और इसका एक टॉपिक ख़त्म किया करूँगा। इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो आपके सामने डेली अपलोड हुआ करेगी। तो 3 वीडियोस अभी तक आपको समझ आ गई थी स्टार्टिंग वाली, एक करंट अफेयर्स की, एक बाकी जनरल नॉलेज की, एक इंग्लिश के सेक्शन की। इन दोनों में से भी किसी भी टॉपिक की एक वीडियो डेली अपलोड हुआ करेगी। 4 वीडियोस तो अपलोड होंगी ही होंगी, 5वीं वीडियो भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, जो रीजनिंग या मैथमेटिक्स की हुआ करेगी। तो ये 60 मार्क्स का कंसेप्ट आपको समझ आ गया हम किस तरह से कवर कर रहे हैं डेली बेसिस पर। और हाँ, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूँ, अब ये जैसे मैंने आपको बताया जो भी पढ़ाया करूँगा उसको PDF आपको मिल जाया करेंगे, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलता जाएगा, टेलीग्राम जाके डाउनलोड कर लेना। लेकिन जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, जैसे मैंने आपको दिन के 5 वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसका डेली बेसिस पे टेस्ट भी हुआ करेगा। लेकिन टेस्ट आपका YouTube पर नहीं होने वाला, YouTube पे ऑलरेडी दिन की 5 वीडियोस अपलोड हो गई, सारे PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर होंगे। जो भी स्टूडेंट्स सीरियस होंगे तैयारी को लेकर, क्योंकि आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग में तो होता है कि हाँ तैयारी करनी है, ये वो है, जोश मोटिवेशन वगैरह बड़ी होती है। जैसे टाइम निकलता जाता है वो मोटिवेशन डाउन होती जाती है और आप जो है सीरियस नहीं होते हो, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप वो उतने एफर्ट्स नहीं लगाते, तो हमें भी डिमोटिवेशन फील होती है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये सब कुछ रह जाता है। तो इन बातों को ध्यान पे रखते हुए जो टेस्ट हुआ करेगा वो एप्लीकेशन पर अपलोड हुआ करेगा। एप्लीकेशन पर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ के नाम से एक कोर्स बना दिया गया है, उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा दिन का वो वहाँ पर टेस्ट अपलोड हो जाया करेगा। अब हुआ क्या, डे 1 में आपको पहले दिन में आपने जितना भी कुछ पढ़ा आप उसको रात को जाकर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मान के चलो 5 दिन से आप वीडियोस देख रहे हो, आपको पहले दिन का पता करना वो याद है भी याद नहीं है, रिवीजन वगैरह करनी है, तो कहाँ से होगी वो टेस्ट, कहाँ से करोगे? एप्लीकेशन में जाओ, डे 1 ओपन करो, वहाँ पर जाकर टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। जो पुराने टेस्ट हैं वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, नए टेस्ट भी ऐड होते जाएंगे। एक तो डे वाइज जो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होंगे उसके बेसिस पे वहाँ पे टेस्ट अपलोड होते जाएंगे। जब एग्ज़ाम का टाइम पास आएगा, डेट्स अनाउंस होंगी, तब जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे वो भी आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अलग से परफॉर्मेंस टेस्ट भी वहाँ पर हुआ करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या हुआ करेगा, एक हफ्ते के बाद जितना भी हमने पढ़ा लिया है उसका एक मिक्स टेक्स्ट बना करेगा 20-25 क्वेश्चन का, जो हर संडे जो है वो वहाँ पर अपलोड हुआ करेगा आपकी तैयारी चेक करने के लिए। और वहाँ पर हुआ आपकी रैंकिंग चेक हुआ करेगी, कितना टाइम दे रहे हो, किस कंपटीशन वगैरह, वो सब कुछ क्लियर हुआ करेगा। और जो PDF वगैरह टेलीग्राम पर शेयर करूँगा वही सारे PDF वहाँ पर भी आपको मिलते जाएंगे, सो दैट आपको एक जगह पर सब कुछ मिल जाए। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं ये सिर्फ उनके लिए है कि आप सिर्फ पढ़ना नहीं, अपने आप को चेक भी करना है, रिवीजन भी करनी है, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़्यादा वो कुछ ऐसा नहीं कि कॉस्टली आप नहीं कर पाओगे, आराम से परचेज़ कर सकते हो। तो मिनिमम प्राइस रखा गया, आप आराम से परचेज़ कर सकते हो, लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक की वीडियोस तो समझ आ गई। अब आती है स्पेशलाइजेशन की बात, कि स्पेशलाइजेशन को कैसे कवर करना है। ये 60 मार्क्स का रहने वाला है। अब ये 60 मार्क्स का ऐसा रहने वाला है कि ये मेरी फील्ड नहीं है जिसको मैं आपको बेटर वे में कवर करवा सकता हूँ, है ना, ये मेरी फील्ड का नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो
हमने अपने जब ग्रेजुएशन वगैरह करी है, जो अपने डिग्री के टाइम पर जिन टॉपिक्स को हमने अच्छे से कवर करा है, अच्छे से तैयार करा हुआ है, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको कवर करवा सकता हूँ। और वो टॉपिक ऐसा होगा कि हफ्ते में एक वीडियो यहाँ से कोई ना कोई आपको मिल जाया करेगी। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, आपके लिए कोई फैकल्टी लाई जाएगी जो आपको ये पोर्शन कवर करवाना स्टार्ट करेंगे। बट ये डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स वगैरह कैसा आ रहा है। लेकिन हाँ, इनिशियली जो 60 मार्क्स का पोर्शन आपको बता रहा हूँ, ये आपको कवर करवाया जाएगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहेगा। बाकी ये भी करवाऊँगा, यहाँ से भी जितना पॉसिबल हो सकता है मुझसे मैं आपको अपनी तरफ से करवाऊँगा। अगर बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे कहा हाँ 20-25 दिन हो गए आपको मैंने करवाता जा रहा हूँ, ये टॉपिक स्टार्ट नहीं करा अभी तक, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो फैकल्टी आपके लिए लाई जाएगी, वो फैकल्टी के द्वारा आपको ये पोर्शन भी कवर करवाया जाएगा। तो स्ट्रैटेजी आपको समझ आएगी तैयारी किस तरह से होने वाली है, कैसे तैयारी वगैरह करनी है। अब बात करें क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। आज 9 जैन है, तो ये क्लासेस आखिरकार स्टार्ट कब से होने वाली हैं, क्या डेली बेसिस पे क्लासेस आया करेगी, वो सब कुछ भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, वीक में एक दिन जो है वो आपकी क्लास नहीं हुआ करेगी, हो सकता है वो संडे का दिन होगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि संडे का दिन होगा जब आपकी क्लासेस नहीं हुआ करेगी, संडे को ऑफ रहा करेगा। लेकिन संडे को जैसे मैंने कहा आपका परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ करेगा, वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट हुआ करेगा, तो वो संडे को रहा करेगा। बाकी हर दिन जो है वो आपके लिए वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी। ऐसा नहीं कि संडे को कोई भी वीडियो अपलोड होगी, संडे को भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होगी। लेकिन हाँ, जैसे 5-5 वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ, वो वाला कंसेप्ट संडे को नहीं आया करेगा। अब क्लासेस स्टार्ट कब से होने वाली हैं? 11 जैन से मैं क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि 10 जैन को भी क्लासेस अपलोड हो जाएं, बट मेरी तरफ से एफर्ट्स ये है, जो मैंने प्लान बनाया उस प्लान के हिसाब से 11 जैन से आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। जो मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज़ में अभी वैसे ही बेसिकली 2 से 3 टेस्ट मैंने ऐड भी करे हैं, आप उन टेस्ट को जाके अटैम्प्ट भी कर सकते हो, देख सकते हो कि अभी आपका लेवल कैसा है। कुछ 2-3 टेस्ट वहाँ पर अपलोड करेंगे, अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हो वो भी जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। तो क्लासेस आपकी आने वाले 100 दिन में स्टार्ट होने वाली हैं। रीजनिंग मैथमेटिक्स में 5 से 6 दिन लग सकते हैं, बाकी सारा पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट भी बन जाएंगी। जब मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगा उस टाइम पे प्लेलिस्ट का नाम भी बता दिया करूँगा। उस प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड हो गई, आपको कभी भी पढ़ना होगा, आपने प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे वीडियो सीक्वेंस में अरेंज होगी, वहाँ पे जाकर तैयारी करते जाना है। बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए अभी कि आप में से कौन कौन है जो इसकी तैयारी करना चाहता है, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।